नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। शहर के कालाभाटा डैम में कूदकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। शनिवार रात्रि में परिजनों को फोन पर सूचना देकर कूदा था युवक। सोमवार सुबह युवक का शव नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे पानी से बाहर निकाला, जिसकी पहचान तुषार के रूप में परिजनों ने की है। मंदसौर शहर के कालाभाटा डैम में शनिवार रात्रि से ही एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू करके एक युवक को खोजने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, जिसके बाद सोमवार सुबह शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे गोताखोर द्वारा बाहर निकाला, जिसकी पहचान कर परिजनों ने पुष्टि की है यह तुषार बैरागी ही है। आपको बता दें कि शहर के कैलाश मार्ग स्थित बैरागी परिवार के युवक तुषार ने अपने घर मोबाइल से फोन लगाकर ये कहा कि अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, इसलिए कालाभाटा डैम में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। मेरी गाड़ी और मोबाइल पुलिया पर ही पड़े हैं। जिसके तुरंत बाद परिजन कालाभाटा डैम पहुंचे तो वहां गाड़ी और मोबाइल पड़े मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। नई आबादी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को लगातार एसडीआरएफ की टीम द्वारा मोटर वाली नाव से रेस्क्यू करके युवक को खोजने का प्रयास किया। जिसके बाद सोमवार सुबह सूचना मिली कि एक युवक एक शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। नगर पालिका के गोताखोरों द्वारा शव को बाहर निकाला, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। ये तुषार और तनिष्क है, नई उम्र का लड़का 22 साल का है। कैलाश मार्ग के रहने वाले थे। ये इनकी कल बाद दोपहर ये जानकारी मिली थी कि ये गुम गए हैं। कोतवाली में गुमशुदगी कायम की गई थी। उसके बाद में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, कल भी चलाया गया था। कल नहीं मिल पाए, लेकिन आज सुबह खिड़की माता के पास जो अपनी नदी है, ये शिवना नदी, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिल गई है। हाँ, इसमें हमने मर्ग कायम किया है, 0 पर कायमी नई आबादी, और वहाँ पर मेन मर्ग जांच के लिए, चूँकि घटना स्थल कोतवाली का था तो कोतवाली में भेजी जा रही है, जहाँ से ये अग्रिम जांच में लिया जाएगा कि ये क्या वजह रही इसकी। मंदसौर जिला अस्पताल में सोमवार सुबह चाक चौबंद व्यवस्था दिखी। जिधर देखो उधर सफाई हो रही थी, तो वही जिला अस्पताल का स्टाफ भी एकदम चकाचक दिखाई दिया। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए कोई टीम वहां पहुंचने वाली है। सोमवार सुबह जिला अस्पताल में स्टाफ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दिया। यह देख आने वाले मरीज भी आश्चर्य कर रहे थे कि आज इतनी जल्दी सुनवाई क्यों हो रही है। जिला अस्पताल आज जरूरत से ज्यादा साफ सफाई कर रहा है। देरी से आने वाले कुछ कर्मचारियां जल्द ही कैसे आ पहुंचे। जब पता किया तो जानकारी मिली कि कोई टीम निरीक्षण करने आने वाली है। आपको बता दें कि आज जिला अस्पताल में सुबह एक दिन सदस्य वाली टीम पहुंची। यह टीम नेशनल मेडिकल काउंसलिंग टीम थी, जिसमें जिला अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के संसाधनों के बारे में 2 सदस्यीय टीम को डीन डॉक्टर शशि गांधी व सिविल सर्जन ने जानकारी दी। इस दौरान एक टीम ने मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। बता दें कि मेडिकल कॉलेज से एसोसिएट होने के बाद जिला अस्पताल यदि एनएमसी टीम के मानकों पर खरा उतरता है तो मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी। अब यह टीम के ऊपर निर्भर करता है कि वह जिला अस्पताल को कितना नंबर देते हैं, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू होगी। ये एक मिनट में, ये एनएमसी के जो रूल्स हैं इसके हिसाब से ये परमिट नहीं है, इसलिए पूरा निरीक्षण होने के पश्चात आपसे अभी क्या देखा निरीक्षण? अभी पूरे निरीक्षण होने के वाहिनीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रेवास देवड़ा में कल एक हलवाई की हत्या करके उसका शव चौराहे पर रख दिया था, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मंदसौर शहर के वाहिनीनगर थाना के मुल्तानपुरा चौकी क्षेत्र के ग्राम रेवास देवड़ा में एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसकी लाश गांव के चौराहे पर पड़ी हुई दिखी तो गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर मुल्तानपुरा चौकी प्रभारी, वाईडी नगर थाना प्रभारी, सीएसपी, एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे थे। वह हत्या को लेकर बारीकी से जांच की, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों द्वारा हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को शंका के आधार पर उठाया है। तो वहीं अगले दिन मृतक हलवाई के प्रियजन व ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे व एक ज्ञापन दिया है, जिसमें परिवार ने मांग की है कि हत्या में 2 से ज्यादा लोग शामिल थे। पुलिस व्यवस्थित जांच कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे व हत्या में शामिल सभी आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाकर मकान जमींदोज किए जाए। नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई है, पत्थर से कुचलकर। इस मामले को लेकर परिवार के लोग आज आपसे मिले हैं, कठोर कार्रवाई की मांग की है, क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये रेवास देवड़ा से मृतक पक्ष के, मृतक के परिवार के, गांव के व्यक्ति आए हैं। उन्होंने
कठोर से कठोर कार्रवाई करने के संबंध में आवेदन दिया है, जो हमने आवेदन लिया है। और बिल्कुल इसमें जो भी अधिक से अधिक सज़ा दिलाने के लिए पुलिस को प्रयास करने होंगे, वो पूरी पुलिस प्रयास करेगी। और वो इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं रहने दी जाएगी। और इसमें पूरी तरह से उनको बताया गया है कि आप आश्वस्त रहें। कारण क्या माना जा रहा है, किस बात को लेकर इसमें हिरासत में लिया गया है? इसमें प्राइमा फेसी जो संदिग्ध आए हैं, उसमें एक अरुण करके हैं और एक उनका साथी है, उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और इस संबंध में जो भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उनको न्यायालय में भी उनके कथन कराए जाएंगे, जिससे कि केस मजबूत हो सके। और अभी विवेचना, ये कल की घटनाक्रम है, अभी विवेचना की शुरुआत है। इसमें हर तरह से मजबूत स्थिति में पुलिस उनको सज़ा दिलाने के प्रयास पूरे करेगी। थैंक यू सर। सत्यनारायण। हाँ बताइए, किस बात को लेकर ये घटना को अंजाम दिया, किन लोगों ने दिया और क्या कारण माना हुआ? वो क्या है कि अभी रात में ये साथ में थे, ये हमें ये मालूम सुबह पड़ी, फ़ोन आया था मेरे पास, मैं सोया हुआ था। फिर मेरे पे फ़ोन आया, मैं गया तो वहाँ वो मरा हुआ मिला। फिर ये सब अपन यहाँ फ़ोन लगाए आए, फिर जांच की, फिर पकड़ के ले आए, फिर ऐसे हो गया है। कौन लोग थे, क्या पता चल पाया किसने मारा? पता तो ये दो जने बंद कर रखे, एक श्यामलाल और अरुण। क्या मालूम चल पाया, किस बात को लेकर हत्या की गई है? वो मालूम नहीं पड़ रही ना, क्या किस बात से हुआ है क्या नहीं हुआ, हमें यह मालूम नहीं पड़ रही ना। इस पेड़ बाद हमको मालूम पड़ जाए तो हम संतोष हो जाएं। क्या मांग करी? अभी आपने आवेदन दिया है अपराधियों के मांग ये एक अपराधी हो तो मकान गिराए जाए उनको, कटौती होता है। क्या नाम आपका? सत्यनारायण। क्या मानते हैं? देखिए, कल सुबह रेवास देवड़ा में मेन चौपाटी पर एक लाश पाई गई थी मुकेश जी की। बाद में जांच के बाद पता चला कि उसकी हत्या हुई है भाई की। आज गांव के सभी लोगों का यहां पर आकर के सिर्फ एक स्वर में यही कहना था पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से भी कि मांग वाजिब भी है, जांच पूर्णतः स्पष्ट रूप से की जाए। जो वास्तविक आरोपी हैं, चूँकि 2 आरोपियों को पकड़ा भी गया है, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि शायद इसमें संलिप्तता और भी लोगों की हो सकती है। तो जो हमने आवेदन दिया है उसमें यही कहा है गांव की ओर से कि जो भी जांच हो पुलिस की ओर से वो स्पष्ट हो, निष्पक्ष हो और इनके परिवार को न्याय मिले, चूँकि उसका एक इकलौता बच्चा है, उसकी माता नहीं है। और समाज जो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ देख रहा है कि यहाँ पर न्याय होगा, मैं सोचता हूँ कि ऐसा होगा ज़रूर, न्याय मिलेगा परिवार को। जो और भी आरोपी यदि हैं तो उनको भी सज़ा मिलेगी। आरोपी का मकान की ज़मींदोज़ करने की बात भी परिवार के लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें चूँकि ये निर्णय प्रशासन का होता है, हमने प्रशासन से इस बात की मांग भी करी है अपने आवेदन में। अब वो आवेदन प्रशासन क्या निर्णय लेता है, आप देखते हैं। शहर के नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स में आज सुबह अचानक ही मलबा गिरना शुरू हो गया, जिसके बाद देखने पर पता चला कि कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल की गैलरी जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, उसका कुछ हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया, जिससे एक बाइक को भी काफी नुकसान हुआ। मंदसौर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को मीडिया ने खबर के माध्यम से कई बार शहर में जर्जर मकानों को लेकर अवगत करवाया, किंतु नगर पालिका अधिकारियों द्वारा जर्जर मकानों को गिराने के बजाय सिर्फ उनके मालिक को नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से बचाना चाहती है। नगर पालिका की लापरवाही का नतीजा कहें या कॉम्प्लेक्स मालिक की अनदेखी की। नाकुड़ा कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों द्वारा कई बार कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल की जर्जर हो चुकी गैलरी के बारे में अवगत करवाया गया, किंतु किसी ने नहीं सुनी। आज सुबह गैलरी की दीपक भरभराकर गिरने लगी और जिससे मार्केट में दुकान संचालित करने वाले व्यापारी की गाड़ी गैलरी के भराव गिरने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक में काफी नुकसान हुआ। यह तो गनीमत रहे कि गैलरी का भराव किसी आमजन पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इस छत के लिए काफ़ी दिनों से दूसरों को भी बताया गया है, बाकी किसी ने जानकारी इसमें कार्रवाई नहीं करी गई अभी तक। और ये आज गाड़ी का मेरा भी नुकसान हो गया, वैसे भी पूरी गाड़ी पिचक गई है। क्या गिरा अभी? ये ऊपर से कुछ छत गिरी है पूरी अभी लटक भी रही है छत, आप दिखा भी सकते हो पूरा ये। क्या कोई बड़ी घटना हो सकती है? बड़ी घटना अच्छा हुआ कोई था नहीं, वरना बड़ी घटना होने का संभावना थी 100%। 60 से 70 दुकानें हैं।
किस तरह से मलबा गिर रहा है ऊपर से? मलबा क्या कब से अटका हुआ, बारिश के कारण बता भी चुके हैं भाई, किसी ने जानकारी नहीं दी। एक पानी की टंकी भी है ऊपर जो भरती रहती है, जो सड़ गई है पूरी छत। क्या नाम आपका? उमेश। कौन सी बिल्डिंग और किस तरह? सर ये नागौड़ा कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड, ये छत काफ़ी टाइम से सड़ी हुई है और काफ़ी मतलब बोल भी दिया है इनको, लेकिन क्या पता कुछ कर नहीं रहे हैं। और आने वाले समय में मतलब 1 या 2 दिन में मेरे को लग रहा है ये गिर जाएगी, और आज ही गिरेगा तो दिख रहा है मेरे को कंप्लीट। किसको आपने अवगत कराया था? जो यहाँ के मालिक हैं, अरियन बैग हैं, जैन नमकीन है, इनको बता के आया हूँ मैं। अभी बोले आ रहे हैं, जो भी हो। क्या अभी कोई जनानी वगैरह हुई किसी? अभी नहीं हुई, अच्छी बात है, वरना 100% अगर जो कोई खड़ा होता मर ही जाता। कोई गाड़ी में नुकसान? एक गाड़ी पूरी टूट गई है। कितना नुकसान हुआ? लगभग तो क्या बताऊँ, लेकिन एक गाड़ी टूट गई, वो 40-50 हज़ार की तो होगी, सेकेंड हैंड भी है तो भी। क्या नाम? और जान जितेन। पिछले दिनों गुजरात में पुलिस कस्टडी से भागे मंदसौर में हत्या के आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिसमें बदमाश यह कह रहा है कि मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले से उसका कोई लेना देना नहीं, उसे गलत फंसाया गया है। आरोपी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और इसी बात के तथ्य जुटाने के लिए मैं बाहर आया हूं और जल्द ही कोर्ट में सरेंडर भी कर दूंगा। गौरतलब है कि आरोपी दशरथ जाट मंदसौर की पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ अफीम को लेकर हुई वृद्ध महिला की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी रहा है और वह मंदसौर जेल में बंद था। विगत 18 जून को मंदसौर पुलिस एनडीपीएस के एक मामले में पेशी के लिए आरोपी को गुजरात के हालोल कोर्ट लेकर गई थी, जहां कोर्ट पेशी के बाद पुलिस आरोपी को पावागढ़ माताजी मंदिर दर्शन हेतु साथ लेकर गए। इसी दौरान आरोपी दशरथ जाट हथकड़ी सहित पुलिस कस्टडी से भाग गया था और अब आरोपी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि संभवतः आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भगाने के बाद ही यह वीडियो बयान जारी किया है। निश्चित तौर पर आरोपी का यह वीडियो बयान मंदसौर पुलिस के लिए सीधी चुनौती है। मैं दशरथ जाट परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के आज ये बात आप सभी पूरी दुनिया के सामने ये कहना चाहता हूँ कि लसूड़िया राठौर में जो हत्या हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं कभी उस गांव में गया, ना ही मैंने उस हत्या करने वाला घर देखा। मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, पता नहीं क्यों फंसाया है, लेकिन परम पिता परमेश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। एक दिन इसका भी न्याय होगा। मातेश्वरी जगदम्बा उनको बताएगी हत्यारों को, और जो हत्यारे वो एक दिन सामने आएंगे और ये पाप का गड़ा फूटेगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ लसूड़िया राठौर कि किसी भाई बंधु को अगर शंका हो किसी पे तो वो निसंकोच बताए, या किसी भी अदर आदमी को भी अगर शंका हो ये आदमी कर सकता तो उसको बताए। अपन उस हत्यारों को सामने लाएंगे दुनिया के, और ईश्वर पे मुझे विश्वास है कि मैं परमपिता परमेश्वर की कृपा से इसमें निर्दोष साबित हुआ और मैं बहुत जल्द कोर्ट में अपने आप को सिलेंडर कर दूंगा। बस ये तथ्य जुटाने के लिए मैं आया था बाहर। मैं बहुत जल्द कोर्ट में सिलेंडर कर दूंगा, बस यही कहना चाहता हूँ। मंदसौर की वाईटी नगर थाना पुलिस ने रविवार देर शाम घर से लापता 2 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। दोनों नाबालिग भाई बहन पिता की प्रताड़ना से तंग आकर घर से निकले थे, जो कि राजस्थान के लिए ट्रेन में बैठने जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में बच्चों ने कहा है कि पिता रतनलाल भील उनके साथ मारपीट करता है। दोनों बच्चे अपने अंकल के साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मोढ़ी गांव में रहते हैं। पुलिस ने बताया है कि बच्चों के माता पिता दोनों ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद से बच्चे परिवार के अन्य सदस्य के साथ रह रहे थे। लेकिन विगत 3-4 दिन पहले पिता रतनलाल दोनों बच्चों को मंदसौर के सिंदपन गांव ले आए। इस दौरान बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें प्रताड़ना कर दी गई। इसी से आहत होकर दोनों बच्चों ने घर छोड़ दिया, जिसकी सूचना के बाद वाईडी नगर पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों बच्चों को पिपलिया मंडी स्टेशन से दस्तयाब किया है और थाने लाया गया। इसके बाद दोनों बच्चों को पुलिस ने नहलाकर नए कपड़े पहनाए और अपना घर भिजवाया। 12 बजे लगभग सूचना मिली थी कि सिंदपन गांव के 2 नाबालिग बच्चे, एक की उम्र है 9 वर्ष और दूसरे की 6 वर्ष, कहीं घर से बिना बताए चले गए हैं। हालांकि पुलिस को इसमें कोई फरियादी थाने पर नहीं आया था। कुछ माध्यम से सूचना मिली थी, तत्काल पुलिस बल वहां पर पहुंचा। चौकी प्रभारी अभिषेक बुरासी और विनय बुंदेला और अन्य टीम को मेरे द्वारा भेजा गया वहां पर। मौके पर पहुंचकर ये पता लगा कि रतनलाल भील उनके 2 बच्चे हैं जो वहीं निवास करते हैं सिंदपन में, जिनके जो मजदूरी के लिए गए हुए थे और दिन में कई बच्चे कहीं चले गए हैं। आसपास पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा और जो वहाँ पर जो कैमरे फुटेज, वीडियो फुटेज हैं उनको भी देखा गया, जिससे पता चला कि बच्चे दिन में रेलवे ट्रैक पर देखे गए हैं आखिरी बार।
इसी क्लू के आधार पर अलग अलग टीम बनाकर जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर तलाश की गई। बच्चों के फ़ोटो भी हमने संबंधित अलग अलग जगह भेजे गए और इसी तारतम्य में देर रात्रि बच्चों को स्टेशन से दस्तयाब किया गया और इसमें पूर्व में ही अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। और इसमें जो आसपास के लोगों से और बच्चों से पूछताछ की गई तो उसमें ये उनके जाने का कारण आया है कि जो उनके पिता है ये इनकी पहली पत्नी के बच्चे हैं। इन्होंने सिंधपन में दूसरी पत्नी से शादी कर ली है और पिता जो है इनके साथ में मारपीट करता था और ये बच्चे पूर्व में अपने काका के साथ जो चित्तौड़ में रहते हैं उनके पास रहते थे और ये अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ लेकर आ गए थे। तो यहाँ रहना भी नहीं चाहते हैं और मारपीट करते थे, इसलिए घर छोड़कर अपने काका के पास जाने के लिए घर से निकल गए थे और बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे पहुँचना है। बस रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे जब पुलिस तत्काल पहुँच गई और उनको अपने साथ में लेकर आई। आगे अभी इनके काका को सूचित संपर्क करने का प्रयास कर रही है पुलिस और फिलहाल बच्चे पिता के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो इनको सुरक्षित अपना घर पर रखा जाएगा जहां इनकी उचित देखभाल हो सके, विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी। रामपुरा के समीप ग्राम भैंसला पंचायत क्षेत्र में बीबीएल कंपनी द्वारा पेयजल योजना के तहत किसानों के बिना अनुमति के उनके खेतों में खुदाई कर खेतों को खराब कर दिए जाने को लेकर आक्रोशित किसान आज तहसील कार्यालय पर पहुंचे। तहसीलदार के नाम तहसीलदार मुकेश निगम को डीबीएल कंपनी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि कंपनी द्वारा मनमाने ढंग से उनकी बिना अनुमति के उनके खेतों में अंधाधुंध खुदाई कर दी गई है, जिसके कारण खेतों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। ऐसी स्थिति में उनके खेत फसल बोने लायक ही नहीं बचे हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। किसान भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों ने तहसीलदार महोदय से बिगाड़े गए खेतों का उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। में आए हैं सभी किसान के क्या उसे डीबीएल द्वारा खेतों में जो लाइन निकाली गई है उससे खेतों में जो नुकसान हुआ दलदल बना दिया खेतों को। अब उसमें फसल बोने की स्थिति में हम नहीं है तो सभी किसानों द्वारा मुआवजे की मांग करने के लिए हम यहाँ आवेदन करने आए हैं तहसील कार्यालय में। सर पहले देखा गया था कि 7 दिन का समय लिया, अभी फिर बीच में 2 दिन बाद फिर डीबीएल का अधिकारी आया था, तो आपको क्या आश्वासन मिला? सर 7 दिन का आश्वासन दिन की मोहलत उन्होंने मांगी थी लेकिन उसमें तो उन्होंने कुछ कार्रवाई करी नहीं। उसके बाद बारिश हो गई। अब बारिश में वो अभी 2 दिन मांग रहे हैं, वहाँ वाहन कैसे ले जाएंगे? कीचड़ बना दिया, दलदल बना दिया कि वो जो वाहन जाएगा वही वहाँ रह जाएगा, वो तो और हालत खराब करेगा वहाँ के खेतों की। आज आपने तहसील में ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला तहसीलदार? तहसीलदार जी ने बोला है अब करते हैं कार्रवाई, आवेदन दिया है, प्राप्ति हमने ले ली है उनसे, अब देखो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। आगे का आपका क्या रहेगा अगर आपकी किसी नहीं? अब कार्यपालिका नहीं सुनती है, अगर ये नहीं सुनते तो फिर हम न्यायपालिका में जाएंगे, केस करेंगे कंपनी के खिलाफ। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। आवेदन में आपने चक्का जाम का भी लिखा था। जी, अगर सुनवाई नहीं हो तो फिर किसानों को अगर कोई सुनवाई करने वाला नहीं होगा तो फिर क्या करें? उपाय यही रहेगा, फिर चक्का जाम करेंगे हम। बेचारा किसान जाएगा कहाँ? खेती थोड़ी सी है और उसमें खेती अगर नहीं हुई, मान लो किसानों के पास 2 साल में 2 बार बोनी का मतलब फसल का पैसा आता है और उसमें एक फसल खराब हो जाएगी तो वो उसका साल भर कैसे निकालेगा? उसकी आजीविका कैसे चलाएगा वो? मतलब उसके परिवार को गुजारा कैसे करेगा? समस्या है ना। इसमें ज्ञापन किस विषय में? खेती के बारे में डीबीएल कंपनी की। क्या डीबीएल कंपनी आपका? हमारे खेतों में पाइपलाइन निकाली है, हम बो नहीं पा रहे हैं उसको, क्या करें? क्या चाहते हैं आप किसान? हम मुआवजा मांगने चाह रहे हैं, मुआवजा देना। रामपुरा के समीप ग्राम मौलकी में बीती रात्रि में देवरान रोड पर खेत पर बने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर मकान में चांदी की रकमें, कड़े, कंदोरा लगभग 1 किलो के आसपास चांदी की रकमें ले जाने में सफल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मौलकी निवासी ईश्वर रावत पिता गोपाल रावत मीना देवरान रोड पर खेत पर बने अपने मकान के बाहर परिवार सहित सोए हुए थे कि मध्य रात्रि में चोरों ने मकान में घुसकर गोदरेज अलमारी तोड़कर उसमें से चांदी की रकमें, जो कि लगभग 50,000 से अधिक की बताई जा रही है, ले जाने में सफल हो गए। सुबह जब परिवार वालों ने देखा तो घर में सामान बिखरा देखकर पता चला कि चोरी हो गई है, जिस पर रामपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही। कहाँ पर चोरी हुई? सर मौलकी में। कितने की चोरी हुई, क्या क्या ले गए? सर लगभग सर 60-70 हज़ार की लगभग हुई सर, और 400 ग्राम का कंदोरा था, और सर 2 जोड़ चूड़ी थी चांदी की, और 3 चेन 100 ग्राम के लगभग की, और उसमें बच्चे छोटे मोटे दामने वामने ने छोटी मोटी रकम थी सर। तो आप वो जब चोरी हुई, जब आप कहाँ घर में नहीं थे क्या? सर घर पे से सो रहे थे सर, नींद नहीं उड़ी सर, कूलर चल रहा था सर।
कहाँ पे सो रहे थे आप? सर दरवाजा के सामने। तो किसका अंदेशा लगता है आपको कि कौन और कहाँ के चोर होते हैं? सर ये क्या बता सकते सामने क्या, चोरी अच्छा क्या नाम आपका? सर ईश्वर सिंह रावत। आपके पिताजी का? गोपाल जी रावत। फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रही SBC इन टाइम्स के साथ।